Okay, okay, okay. Okay, people, we'll start with exogenic movement. ठीक है, what is exogenic movement? कल हमने देखा एंडोजेनिक मूवमेंट्स. एंडोजेनिक मूवमेंट्स में क्या होता है, अर्थ के अंदर के मूवमेंट्स होते हैं एंडोजेनिक मूवमेंट्स. एक्सोजेनिक मतलब अर्थ के बाहर के मूवमेंट्स होते हैं. दीज आर बेसिकली मूवमेंट्स आउटसाइड द अर्थ. ये लोग यहाँ पे क्यों नहीं सेटल डाउन हो रहे, वो पीछे वाले लोग ये आगे आगे क्यों नहीं आ सकते? यक्षदा भाई सरायु क्यों? जब जगह है भाई साहब यहाँ पे सेटल डाउन हुई है ना. ओके, एक्सोजेनिक मूवमेंट्स. व्हाट आर एक्सोजेनिक मूवमेंट्स? एक्सोजेनिक मूवमेंट्स आर हैपनिंग आउटसाइड द अर्थ. ठीक है, तो ये भाई साहब बाहर हो रहा है अर्थ के. लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरनल मूवमेंट्स. प्राइमरी लैंड फॉर्म्स. तो ये जो इंटरनल मूवमेंट्स हुए अर्थ के अंदर, बहुत सालों से इंटरनल मूवमेंट्स चल रहे हैं भाई साहब. तो इन इंटरनल मूवमेंट्स के चलते अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने. ऐसा माना जाता है कि अर्थ जो है एक मास का पिंड था ऐसे, मतलब दिस वाज बेसिकली अ लैंड ऐसा था, लेकिन धीरे 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 ऐसे ये बिखरता गया. ठीक है, और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हो गए. तो ये पूरा एक कलेक्टिव लैंड मास था, एक कलेक्टिव एक लैंड मास था. तभी एवोल्यूशन नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अर्थ के लैंड फॉर्म्स जो है तो ड्रिफ्ट अपार्ट. दे स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अपार्ट एंड दे स्टार्टेड सेपरेटिंग. तो ये ऑस्ट्रेलिया मेन लैंड से सेपरेट हो गया, नॉर्थ अमेरिका सेपरेट हो गया, साउथ अमेरिका सेपरेट हो गया. ये भाई साहब आपका सो ये सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये धीरे धीरे सेपरेट आउट होने लगे और फॉर्म होने लगे. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स प्राइमरी लैंड फॉर्म्स दैट इज कॉन्टिनेंट्स वेर फॉर्म. सो दीज कॉन्टिनेंट्स वेर फॉर्म. सेकेंडरी लैंड फॉर्म्स क्या हुए भाई साहब? माउंटेन्स बने भाई साहब. दीज आर माउंटेन्स विच वेर फॉर्म्ड. प्लेटूज बने भाई साहब. देयर वर प्लेटूज दैट वेर फॉर्म एंड देयर वर प्लेन्स दैट वेर फॉर्म. ये आपके सेकेंडरी लैंड फॉर्म्स. तो प्राइमरी लैंड फॉर्म्स क्या है बच्चा पार्टी? प्राइमरी लैंड फॉर्म्स है आपके कॉन्टिनेंट्स. सेकेंडरी लैंड फॉर्म्स क्या है भाई साहब? आपके माउंटेन्स, प्लेटूज, हिल्स. ठीक है, ये सब आपके भाई साहब सेकेंडरी लैंड फॉर्म्स है. दीज आर सेकेंडरी लैंड फॉर्म्स. ठीक है, देख क्या, थैंक यू. ठीक है, सो आपके सेकेंडरी लैंड फॉर्म्स हो गए माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स. दीज आर सेकेंडरी लैंड फॉर्म्स. एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रोसेसेस, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एक्सेट्रा. वेदरिंग क्या होता है? रॉक्स का टूटना. ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन मतलब क्या होता है? सॉइल, देखो बहुत जोर से पानी आ रहा है, सॉइल के टॉप लेयर को कैरी आउट हो जाना, इसको हम बोलते हैं इरोजन. ठीक है, तो वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह का ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, देखिए सॉल्ट और सिल्ट कैरी हो रहा है एक जगह जगह डिपॉजिट होना, ये सब हो गया आपका डिपोजिशन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रोसेस. तो टर्शियरी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होने लगे. लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय चेंज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रोसेसेस. तो ये देखो डेल्टा बन गया. जैसे समझ लो कोई नदी है, वो भाई साहब समुद्र में मिलने के पहले इस तरह से डेल्टा फॉर्म कर जाती है. ठीक है, सो ये हो गया आपका डेल्टा. क्यों डेल्टा फॉर्म होता है? देखो, क्योंकि जब समुद्र से नदी मिलने जाती है तो उसका स्पीड एकदम स्लो डाउन हो जाता है और फिर वो बिखर जाती है ऐसे. ठीक है, जब स्पीड बहुत हाई रहता है तो एक ही नदी ऐसे जा रही है, लेकिन जब स्पीड बहुत कम हो जाता है तो ऐसे बिखर जाती है. तो ये जो नदी है देखो, ये समुद्र से मिलने जा रही है, तो ये ऐसे भाई साहब बिखर गई है, इतने सारे रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है. सो दिस इज बेसिकली गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज डेल्टा. यू शेप्ड वैलीज, देखो यू शेप्ड वैलीज ये क्यों बनी होंगी? क्योंकि अंदर ही अंदर कोई रिवर इनको काटता हुआ आगे निकला होगा. ठीक है, तो यू शेप्ड वैलीज बन गई हैं यहाँ पे. ठीक है, सैंड ड्यून्स, ये आपके भाई साहब हो गए सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स आर व्हाट पीपल? ओके, सैंड ड्यून्स बनने लगे भाई साहब, ऐसे सैंड ड्यून्स. दीज आर बेसिकली सैंड ड्यून्स. ठीक है, ये भी बनने लगे. ये सब आपके भाई साहब टर्शियरी लैंडफॉर्म्स हैं. एक्सटर्नल प्रोसेसेस अकर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस. कैमरा नहीं हिलना चाहिए, बताना बहुत मारूंगा. ठीक है, एक्सटर्नल प्रोसेसेस अकर बिकॉज ऑफ द फोर्स वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस लाइक सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी. ये सारी चीजें भाई साहब एक्सटर्नल प्रोसेसेस के तहत हो रही हैं. ठीक है, अकर बिकॉज ऑफ द फोर्स वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस लाइक सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी. ये सब चारों, देखो हमारा जो अर्थ आज की तरह आपको दिख रहा है ना, ये बड़े सिंपल फॉर्मेट में नहीं बना है.
ऐसे नहीं मिला है हमको अर्थ, हमको अर्थ मिला था हाई माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज के, ठीक है, और एक ऐसा लैंड मास था, ये धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स में बिखरता गया, फिर कॉन्टिनेंट्स के अंदर भाई साहब डेल्टास बनते गए, ठीक है, टर्शियरी लैंडफॉर्म्स बनते गए। इस तरह से भाई साहब ये पूरा जो आपको लैंड मास दिख रहा है आज की तारीख में वो बना है, ठीक है। ओके ओके ओके, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। एक्सटर्नल प्रोसेस अकर बिकॉज ऑफ द फोर्सेस वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस, इंटीरियर ऑफ द अर्थ और हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोसेसेस किसकी वजह से होते हैं भाई साहब? forces working on the earth surface, directly forces working on the earth surface. Landforms formed on the earth surface as a result of dash movements are called the primary and secondary landforms. External, internal या surface, कौन से होंगे भाई साहब? देखो ध्यान नहीं है भाई साहब, इंटरनल हुआ ना, मैंने बोला ना, एक पहले ये अर्थ था, उसमें भाई साहब ऐसे ही एक ही लैंड मास था, अंदर ही अंदर मूवमेंट्स हुए जिसके वजह से ये सेपरेट आउट होने लगे। सो बिकॉज ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स continents were formed, different countries were formed, different seas and oceans were formed, ठीक है। So landforms formed on the earth's surface as a result of internal movements are called primary and secondary landforms. इनको हम बोलेंगे भाई साहब primary and secondary landforms, ठीक है। One second, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेसेस द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स गिव वे टू द डैश लैंडफॉर्म्स, प्रिलिमिनरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। सो दिस विल बी टर्शियरी लैंडफॉर्म्स, ठीक है। आंसर इन वन सेंटेंस, हाउ डू एक्सोजेनेटिक और एक्सटर्नल प्रोसेसेस अकर? सो दे एक्सोजेनेटिक और एक्सटर्नल प्रोसेसेस occur due to the forces working on the earth's surface like solar energy, gravitational force, kinetic energy associated with the moving of objects। इन सब वजह से भाई साहब एक्सोजेनेटिक और एक्सटर्नल मूवमेंट्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस। ओके, वेदरिंग क्या होती है भाई साहब? वेदरिंग मतलब रॉक्स का टूटना। आज की तारीख में जो आपको सॉइल दिख रहा है वो आपके रॉक्स के टूटने की वजह से बना है, ठीक है। सो दीज रॉक्स दैट हैव बीन फॉर्म्ड, सो दीज रॉक्स दैट आर फॉर्म, ये जो रॉक्स थे, इन रॉक्स का धीरे 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 टूटते टूटते आपका क्या बना है भाई साहब? सॉइल बना है। इसी को हम बोलते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग, अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ ब्रेकिंग डाउन और वीकनिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है। मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग, मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग भाई साहब क्या हो जाएगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली डोमिनेंट इन एरिड क्लाइमेट। एरिड मतलब सूखा पीड़ित एरिया में ये डोमिनेंट होता है, ठीक है। कॉजेज क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर भाई साहब आपका ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर द मिनरल्स इन द रॉक एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज, देखो क्या होता है, रॉक्स के अंदर होते हैं मिनरल्स, मिनरल्स मतलब मेटल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये मिनरल्स एक्सपैंड हो रहे हैं, जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो मिनरल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से रॉक्स का जो इंटरनल कोर है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, ठीक है। सो due to increase and decrease of temperature the minerals in the rock expand and contract. Some minerals expand more while others do not expand as much. तो कुछ मिनरल्स भाई साहब ज्यादा एक्सपैंड करते हैं और कुछ मिनरल्स भाई साहब एक्सपैंड करते ही नहीं है, ठीक है। टेंशन formed in the rocks also increases and decreases. As a result cracks develop in the rocks and they break. तो भाई साहब रॉक्स में क्रैक डेवलप होने लगता है और दे स्टार्ट ब्रेकिंग, ठीक है, दे स्टार्ट ब्रेकिंग। Tension formed in the rocks also increases and decreases. As a result, cracks develop in the rocks and they break. तो rocks में cracks develop होते हैं और वो break करने लगते हैं, they start breaking, ठीक है। This type of weathering occurs in the hot desert areas where the diurnal range of temperature is high.
तो यहाँ पे भाई साहब टेम्परेचर रेंज बहुत हाई रहता है और इसीलिए हॉट डेजर्ट्स में अकर होता है। फ्रॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस व्हेन इट फ्रीजेस। तो आपने देखो अगर किसी बॉटल में, अगर आपने इस बॉटल को फ्रीजर में डाल दिया तो ये जो बॉटल का ये चीज़ है ये भाई साहब एक्सपैंड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उस बॉटल को आप भाई साहब ऐसे नहीं रख पाएंगे, ठीक है। अगर आपने खचाखच पानी भर दिया किसी भी बॉटल में, डाउट है भाई साहब, जब आपका क्या कहते हैं वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो वो एक्सपैंड होता है। तुम किसी भी बॉटल को ना पूरा खचाखच पानी से भर के फ्रीजर में डाल दो, उस बॉटल को तुम अभी फिर से खड़ा नहीं कर पाओगे। देखो इस बॉटल को खड़ा होने के लिए भाई साहब ये पिचका हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसका निचला हिस्सा जो है वो पिचका हुआ होना चाहिए। अगर आपने इसको फ्रिज में भर दिया तो ये आइस से बन जाएगा, आइस बन के ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड होगा, और ये भाई साहब नीचे वाला हिस्सा ऐसे हो जाएगा, फिर आप इसको खड़ा ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू मेक द बॉटल स्टैंड एनी मोर, क्योंकि जब वाटर आइस बनता है तो वो एक्सपैंड करता है। व्हेन वाटर टर्न्स इनटू आइस इट बेसिकली एक्सपैंड्स, ठीक है। वाटर का भाई साहब आइस बनना उसको एक्सपैंड करवाता है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस व्हेन इट फ्रीजेस। तो रॉक्स के अंदर जो भाई साहब आपका वाटर जमा होता है वो जब फ्रीज होता है तब वो आइस बनता है, और ये आइस भाई साहब अगर एक्सपैंड कर रहा है तो वो रॉक्स पे प्रेशर क्रिएट करेगा और इससे रॉक्स टूटते रहेंगे, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस व्हेन इट फ्रीजेस इन द रीजन वेयर टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है। द वाटर एक्यूमुलेटेड इन द क्रैक्स एंड क्रेविसेस इन द रॉक्स गेट्स फ्रीज्ड। तो जो भी क्रैक्स में आपके रॉक्स में पानी जमा हुआ है वो फ्रीज होने लगता है, और वो अगर फ्रीज होने लगेगा तो वो आइस में कन्वर्ट होने लगेगा। अगर वो आइस में कन्वर्ट होने लगेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर वो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो रॉक पे प्रेशर क्रिएट करेगा। पिंकी छोड़ दो ये जो भी कर रही हो। तो ये भाई साहब फ्रीज करेगा, फ्रीज करेगा भाई साहब, फ्रीज करेगा तो एक्सपैंड होगा और ये रॉक्स को क्रैक करेगा, ठीक है। इट विल बेसिकली क्रैक द रॉक्स, ठीक है। दिस लीड्स टू टेंशन इन द रॉक्स एंड दे शैटर। तो ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं, ठीक है। क्रिस्टल ग्रोथ, व्हाट इज क्रिस्टल ग्रोथ पीपल? इन रॉकी कोस्ट वेव्स हिट द सी क्लिफ। तो भाई साहब रॉकी कोस्ट मतलब समझ लो यहाँ पे रॉक्स हैं और ये वेव्स हैं, ये वेव भाई साहब हिट करते रहेंगे, हिट करते रहेंगे, हिट करते करते ये रॉक्स भाई साहब क्या होंगे, टूटते रहेंगे, दे विल स्टार्ट। इन रॉकी कोस्ट वेव्स हिट द सी क्लिफ। तो ये भाई साहब वेव्स कॉन्स्टेंटली सी क्लिफ को हिट करते रहेंगे। द सॉल्युबल मटेरियल्स इन द रॉक गेट डिसॉल्व्ड इन दिस अल्कलाइन वाटर। तो ये जो वाटर, ये जो आपका सॉल्युबल मटेरियल होता है रॉक्स में, इट गेट्स डिसॉल्व्ड इन द अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर में ये भाई साहब डिसॉल्व होने लगता है। स्मॉल होल्स आर फॉर्म्ड इन द रॉक्स। तो रॉक्स में भाई साहब आपके स्मॉल होल्स फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। स्मॉल होल्स आर फॉर्म्ड इन द रॉक्स। द स्टोर्ड अल्कलाइन वाटर turns into water vapor due to heat and only crystals of alkaline remain in the rocks, ठीक है। तो stored alkaline water जो होता है turns into water vapor due to heat। तो ये alkaline water भाई साहब water vapor में convert होता है and only crystals of alkaline remain in the rocks, ठीक है। तो सिर्फ alkaline crystals will remain in the rocks. These crystals occupy more space and cause tension in the rock। तो ये crystals ज़्यादा space occupy करते हैं और rocks में क्या करते हैं, tension cause करते हैं, ठीक है। They cause tension in the rock. Due to this, holes are formed in the rocks which look like honeycomb. तो भाई साहब ऐसे इस तरह के भाई साहब honeycomb मतलब ऐसे मधुमक्खी की छत्ते की तरह लगते हैं, ठीक है। ये होल्स अगर आप मतलब बीचेस में जाते होगे गोवा वगैरह में या कहीं भी किसी भी बीच में आप देखोगे तो वहाँ पे ऐसे रॉक्स में आपको ऐसे ऐसे रॉक्स दिखेंगे। These rocks are formed due to constant hitting by the water waves on the rocks, ठीक है, जिसकी वजह से honeycomb जैसा ये चीज बन जाता है। Release of pressure, the outer layers of the rocks exert pressure on the inner or lower layer, ठीक है। When this pressure ceases to exist, the inner or lower layers are freed from the pressure which leads to weathering। तो water है भाई साहब, some heavy rainfall areas soaking of rock water also causes weathering। For example, rocks like sandstone and conglomerate, ठीक है। दो डिफरेंट प्रोसेसेस मैकेनिकल वेदरिंग अकर्स। तो अलग अलग प्रोसेसेस से क्या होता है भाई साहब, मैकेनिकल वेदरिंग होती है, ठीक है। अरे वो पेपर ले लो ना, उससे यहां तक आ रहा है तो उससे ले लो ना।
Okay, people, so through different processes mechanical weathering occurs. मैकेनिकल वेदरिंग अलग अलग प्रोसेस से होता है. तो पहला है आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. ठीक है. टेम्परेचर एंड वाटर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर दिस काइंड ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग मतलब रॉक्स का टूटना. ठीक है. तो ये हो गया आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. ओके ओके ओके. So difference in temperature cause contraction and expansion, widening the joints on the cracks in the rocks. ठीक है. तो आपका भाई साहब एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा. इससे क्या होगा, रॉक्स के अंदर ही अंदर जो जॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे क्रैक होने लगेंगे और टूटने लगेंगे. ठीक है. ओके. सो वाटर accumulates in such wide joints and big blocks of rocks separate from each other. तो अलग अलग रॉक्स जो थे सेपरेट होने लगते हैं. Exfoliation, the exposed part of the rocks heats more while the inner part is comparatively cooler. तो जो exposed part of the rock है, जो बाहर की तरफ है, वो ज़्यादा हीट होता है. ठीक है. And the inner part is comparatively cooler. As a result, the outer layers of the rocks fall apart from the main rock. तो जो outer layers है रॉक के, वो fall apart हो जाते हैं मेन रॉक से. ठीक है. ग्रैनुलर वेदरिंग. ग्रैनुलर वेदरिंग मतलब क्या होती है भाई साहब? When the water penetrates rocks like sandstone, conglomerate, the particles get loose and separate from the main rock. This is called granular weathering. तो जब पानी घुस जाता है भाई साहब, when पानी आपके सैंडस्टोन में, कॉन्ग्लोमेरेट में, द पार्टिकल्स गेट लूज, तो ये पार्टिकल्स धीरे धीरे भाई साहब लूजन अप होने लगते हैं और धीरे धीरे ये टूटने लगते हैं. जब भी सबसे ज़्यादा वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है भाई साहब पानी से. केमिकल वेदरिंग. वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल सॉल्वेंट? इट मीन्स दैट वाटर डिजॉल्व्स ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस टू सम एक्सटेंट. कुछ ना कुछ हिस्से में वाटर हर सब्सटेंस को डिजॉल्व करता ही करता है. ठीक है. मतलब कहीं ज़्यादा करता है, कहीं पे थोड़ा कम करता है, लेकिन वाटर हर चीज़ को अपने साथ घुलेगा. ठीक है. सो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी मिनरल्स. तो रॉक के अंदर भाई साहब बहुत सारे तरीके के मिनरल्स होते हैं. ठीक है. When soluble minerals get added to water, a solution is formed, leads to increase in solubility of materials which do not dissolve easily. तो वैसे डिसॉल्व होने लगते हैं ये. Chemical weathering occurs through the following processes. Carbonation. Carbon dioxide in the gas gets mixed in the rain water and dilute carbonic acid gets formed. देखो जब पानी गिर रहा है, रेन्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड. और ये कार्बोनिक एसिड किस पे गिरेगा भाई साहब? रॉक्स पे गिरेगा. और अगर रॉक्स पे गिरेगा तो रॉक्स टूटेंगे, क्योंकि एसिड हर चीज को कोरोड करता है. इट ब्रेक्स अप एनीथिंग. तो कोरोजन कॉज करेगा वो रॉक्स में भी. ठीक है. इट विल कॉज कोरोजन इन द रॉक्स. मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन गेट इजीली डिसॉल्व इन सच एसिड्स. तो लाइमस्टोन जो होता है वो इजीली इस तरीके के एसिड्स में डिसॉल्व हो जाता है. सोल्यूशन. सम मिनरल्स इन द रॉक गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर. लाइमस्टोन इज फॉर्म्ड due to chemical precipitation between water and the alkalis. For example, stalactite in Vadgaon Darya, that is Ahmednagar. यहाँ पे भाई साहब stalactite form हुआ है. देखो stalactite form हुआ है. ठीक है. Limestone again undergoes chemical weathering and alkalis in the rock dissolve and make them brittle. तो ये भाई साहब टूट जाते हैं भाई साहब. brittle मतलब चौक की तरह टूट जाना. ठीक है. ऑक्सीडेशन होता है. देखो यहाँ पे द आयरन इन द रॉक कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड केमिकल रिएक्शन प्लेस बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन. तो आयरन देखो भाई साहब हर समय देखो ये आयरन जो है वो रस्ट खाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है कंटिन्यूसली. तो इसी तरह से रॉक के अंदर जो आयरन होता है वो भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके रस्ट खाता है. और अगर रस्ट खाता है तो उस रॉक को कमजोर कर देगा और फाइनली रॉक टूट जाएगा. आज की तारीख में जो सॉइल आपको दिख रहा है वो ऐसे ही नहीं बना है. ये बहुत वेदरिंग हुई है. हैवी वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से ये सॉइल बनते हैं. ठीक है. बहुत हैवी वेदरिंग. और वेदरिंग के ये एजेंट्स हैं. दीज आर बेसिकली द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग. रेडिश कलर्ड लेयर कॉल रस्ट फॉर्म्स ऑन द रॉक्स. तो रस्ट फॉर्म होता है भाई साहब रॉक्स में. ठीक है. मेनली अकर्स इन द एरियाज विथ हाई रेनफॉल. ज्यादा करके ये कहां पे अकर होता है भाई साहब? जहां पे हाई रेनफॉल. इट अकर्स इन एरियाज विथ हाई रेनफॉल. ठीक है. बायोलॉजिकल वेदरिंग. एज द रूट्स ग्रो बिगर they create tension in the rocks and start breaking them. ठीक है. Weathering also occurs due to growth of algae, moss, lichen and other flora in the rocks. तो अलग अलग भाई साहब फ्लोरा होते हैं भाई साहब लाइकन में. तो इससे भी भाई साहब क्या होती है? वेदरिंग होती है. मतलब रॉक्स टूटते हैं धीरे धीरे. ठीक है. दे डिकम्पोज. ओके. एंड्स मेक लार्ज एंट हिल्स. देखो एंड्स भी होते हैं, वो भी रॉक्स के अंदर घुसकर बहुत सारे एंट हिल्स बनाते हैं. दे बेसिकली मेक एंट हिल्स. एंड्स जो तो धीरे 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 कुतर 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 के अंदर जाते हैं भाई साहब बिल्स बनाते हैं. और वे भाई साहब रॉक्स के अंदर ऐसे एंट हिल्स बना देते हैं. मजबूत रॉक्स भी एंड्स से डिकम्पोज हो जाते हैं. ठीक है.
So ants make large anthills. Burrowing animals like rat, mice, rabbits and other worms and insects make burrows in the ground which leads to weathering. तो ये भाई साहब होल्स बनाते हैं, burrows बनाते हैं और इससे भी भाई साहब होती है weathering. ठीक है. Mass movements, mass wasting. When weathered particles move down due to gravity alone, the process is called mass movements. ठीक है. Rapid mass movements. तो आप देखो भाई साहब probability is more in the regions having humid climates and steeper slopes. तो ऐसे humid climate और steeper slopes में ये ज़्यादा होता है rapid mass movements. ठीक है. Movements like rock falls, landslides, land subsidence occur rapidly. For example, the mudslide in Malin village in Pune district. Pune district में Malin village था और ये कुछ सालों पहले ही हुआ था. पूरा गांव का गांव भाई साहब धंस गया था. मतलब कैसा होता है, देखो ये पहाड़ है, एक पहाड़ है और गांव यहाँ पे बसा हुआ है. जब बहुत ज़्यादा पानी बरसा तो क्या हुआ, पानी अंदर ही अंदर चला गया रॉक के और एक पूरा रॉक का जो आपका पहाड़ था वो पूरा नीचे आ गया. तो पूरा गांव का गांव भाई साहब उजड़ गया, बहुत लोग मारे गए. ठीक है. सो लैंडस्लाइड में लोग दब जाते हैं और रातों रात होता है ये, वैसा पता नहीं चलता है, ऊपर से लैंडस्लाइड हो जाएगा. ठीक है. सो मूवमेंट्स लाइक रॉक फॉल्स, लैंडस्लाइड्स, लैंड सबसिडेंस अकर रैपिडली. फॉर एग्जाम्पल द मड स्लाइड इन द मैलिन विलेज ऑफ पूना डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स. तो आपके अर्थक्वेक्स की वजह से भी लैंडस्लाइड्स होते हैं, वेदरिंग होते हैं. इफेक्ट्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव. तो बहुत डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स होते हैं इनके. स्लोअर मास मूवमेंट्स अकर इन एरियाज विद ड्राई क्लाइमेट्स एंड जेंटलर स्लोप्स. सॉइल क्रीप इज अकर्ड कॉमनली. तो ज्यादा करके ऐसे सॉइल क्रीप्स बन जाते हैं इन पेरीग्लेशियल रीजन्स अलोंग स्लोप्स. स्मॉल लेयर्स ऑफ सॉइल accumulate because of the movement of soil. This is called solifunction. ठीक है. इसको हम solifunction बोलेंगे. क्या हो गया भाई साहब, अटक क्यों गया? इरोजन क्या होता है भाई साहब, वाटर, सॉइल का जो टॉप लेयर होता है जब वो वाटर या विंड से कैरी आउट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. अकर्स थ्रू विंड्स, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, सी वाटर एंड ग्राउंड वाटर. ओके भाई साहब. डिफाइन वेदरिंग. वेदरिंग क्या हो जाएगी, नेचुरल फिनोमिना ऑफ ब्रेकिंग और वीकनिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग. तो एक नेचुरल प्रोसेस से जब रॉक्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं या वीकन हो जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे वेदरिंग. मास मूवमेंट्स क्या होता है, द प्रोसेस इन विच वेदर्ड पार्टिकल्स मूव डाउन ड्यू टू ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड मास मूवमेंट. ठीक है. टाइप्स ऑफ वेदरिंग क्या क्या हो गया भाई साहब आपके, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. दीज आर द टाइप्स ऑफ वेदरिंग. ग्रैन्युलर वेदरिंग occurs in this type of rock, sandstone and conglomerate. ठीक है. इनमें ग्रैन्युलर वेदरिंग होती है. This is universal solvent. कौन सा भाई साहब, water is a universal solvent. Erosion occurs through these agents: wind, running water, glaciers, sea water and ground water. These are the agents of erosion. These are the agents of erosion. Identify the type of weathering from the given description. The outer layers of the rocks fall apart from the main rock. ठीक है. तो ये भाई साहब किस टाइप का हो जाएगा, मैकेनिकल वेदरिंग हो जाएगी. ठीक है. द रॉक रस्ट, ये कौन सा, केमिकल वेदरिंग हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे अंदर ही अंदर आयरन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया है. ठीक है. सम एनिमल्स लिव इनसाइड द ग्राउंड बाय मेकिंग बरोस. तो ये हो जाएगी आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग. समझ में आ रहा है ये. मैकेनिकल वेदरिंग मतलब हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, इससे जो रॉक्स का टूटना होता है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेदरिंग. ठीक है. रस्टिंग से, केमिकल वेदरिंग क्या होती है, जो रस्टिंग से होती है. ठीक है. अंदर ही अंदर आयरन है, ये आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके रस्ट हो रहा है और रस्ट भाई साहब रॉक कोरोड कर देगा. ठीक है. बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब आपके जितने भी एंड्स, ठीक है, आपके भाई साहब जितने भी एनिमल्स हैं वो जो बरोज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल वेदरिंग. राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द इनकरेक्ट वंस. मैकेनिकल वेदरिंग हैपेंस ऑन अ लार्ज स्केल इन ड्राई क्लाइमेट. इज इट ट्रू? इट इज ट्रू, राइट. ठीक है. Laterite salts are formed through exfoliation, so this will be false. ठीक है. Laterite salts are formed through oxidation. Distinguish between weathering and mass movements. तो weathering क्या क्या है भाई साहब, natural phenomena of breaking or weakening of rocks is known as weathering. The process of downward movement of the weathered particles due to gravity, ठीक है, is known as mass wasting or mass movement. Weathering can be of three types: mechanical, chemical and biological. मास मूवमेंट्स अकर इन टू वेज. एक हो गया आपका रैपिड मास मूवमेंट और दूसरा हो गया आपका स्लो मास मूवमेंट्स. वाइल मैकेनिकल वेदरिंग इज डोमिनेंट इन एरिड क्लाइमेट, केमिकल वेदरिंग इन ह्यूमिड क्लाइमेट, बायोलॉजिकल वेदरिंग अकर्स ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. रैपिड मास वेस्टिंग अकर्स इन द रीजन हैविंग ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब उमस हो जहां पे. ठीक है. एंड स्टीपर स्लोप्स, whereas slower mass movements occur in the regions with dry climate and gentle slopes.
रैपिड मास मूवमेंट्स एंड स्लोअर मास मूवमेंट्स, इनमें भाई साहब क्या क्या डिफरेंसेस हैं? द मास मूवमेंट्स विच अकर ऑन स्टीपर स्लोप्स एंड हैव ग्रेटर स्पीड आर नोन एज रैपिड मास मूवमेंट्स। फट से नीचे आएगा ये, ठीक है। द मास मूवमेंट्स विच अकर ऑन जेंटल स्लोप्स, मतलब जिनका स्लोप्स ऐसे है, देखो ऐसे जाएगा ये, और रैपिड वाला ऐसे जाएगा, ऐसा स्लोप है, अगर स्टीप स्लोप है तो रैपिड मास मूवमेंट होगा, अगर जेंटल स्लोप है वो धीरे उतरेगा, ठीक है। दे जनरली अकर इन एरियाज विद ह्यूमिड क्लाइमेट, जहां पे बरसात बहुत ज्यादा हो, ह्यूमिड क्लाइमेट के एरियाज में अकर होते हैं। दे अकर इन एरियाज विद ड्राई क्लाइमेट, ज्यादा करके ड्राई क्लाइमेट में अकर होते हैं। A thick layer of weathered material forms on the slope due to mass movement, तो weathered material का thick layer form होता है। Soil creep occurs and small layers of soil accumulate in periglacial regions along the slope. Nature of the movements, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Rock falls, landslides, land subsidence occur in rapid mass movements. Sometimes rapid mass movements occur due to earthquakes. Soil creep and soilification occur in soil mass movements, ठीक है। ओके भाई साहब, तो आपका लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस क्या क्या हो गया? एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रोसेस, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एक्सेट्रा हो गया ये आपके एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी लैंड फॉर्म्स में क्या फॉर्म होता है? कॉन्टिनेंट्स। सेकेंडरी लैंड फॉर्म्स में क्या क्या फॉर्म हो जाएगा? माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स, ठीक है। टर्शियरी लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं भाई साहब? लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय चेंजेस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंड फॉर्म्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रोसेसेस, डेल्टा, यू शेप वैल्यूज, सैंड ड्यून्स एक्सेट्रा। वेदरिंग क्या होती है भाई साहब? अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ ब्रेकिंग और वीकनिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। तीन टाइप्स की वेदरिंग होती है भाई साहब आपकी, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। मैकेनिकल वेदरिंग के कॉजेस क्या क्या है? टेम्परेचर, क्रिस्टल ग्रोथ, वाटर, फ्रॉस्ट, ऊस, ठीक है। रिलैक्स ऑफ प्रेशर, कभी कभी प्रेशर बढ़ता है, कभी कभी प्रेशर रिलैक्स होता है। प्रोसेस एक्सफोलिएशन, ग्रैनुलर वेदरिंग, शैटरिंग, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, डोमिनेंट इन एरिड क्लाइमेट, ठीक है, जहां पे भाई साहब बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है। केमिकल वेदरिंग, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वाटर यहाँ पे, प्रोसेस, कार्बोनेशन, सोल्यूशन ऑक्सीडेशन, डोमिनेंट इन एरिड क्लाइमेट, अकर्स बिकॉज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पे when weathered particles move down due to gravity alone, the process is called mass movement। तो weathered particles जब नीचे की तरफ जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मास मूवमेंट। एक होता है आपका रैपिड मास मूवमेंट, दूसरा होता है आपका स्लोअर मास मूवमेंट। The probability of these movements is more in the regions having humid climates and steep slopes. The movements like rockfalls, landslides, land subsidence occur rapidly. This type of mass movement may occur because of earthquakes. The effects of these movements are very destructive. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है ये, ठीक है। जैसे पूना में जो हुआ था वो बहुत डिस्ट्रक्शन लाया था। दिस टाइप ऑफ मास मूवमेंट अकर्स इन द एरियाज विद ड्राई क्लाइमेट्स एंड जेंटलर स्लोप्स, तो ऐसा वाला स्लोप जहाँ पे रहेगा और ड्राई क्लाइमेट रहेगा। सॉइल क्रीप इज अकर्ड कॉमनली, यहाँ पे सॉइल में क्रैक्स डेवलप होते हैं। इन पेरीग्लेशियल रीजन्स अलॉन्ग स्लोप्स, स्मॉल एरियाज ऑफ सॉइल एक्यूमुलेट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सॉइल, दिस इज कॉल्ड सॉइलिफ्लक्शन, ठीक है। ओह थैंक यू हो गया भाई साहब। एक्सोजेनिक के दो पार्ट्स हैं। ओ कहाँ तक है भाई साहब आप लोगों का? 6 तक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। अरे बाप रे बाप, 6 के बियॉन्ड किसी का है भाई साहब? नहीं ना। सीधा बेटो शराई पीछे